Good morning everyone. Today we are going to study solution of a linear equation. As you have seen in the previous class that for a one variable linear equation there may be a one solution, unique solution, okay? So like y equals to 2, x equals to 2. So this is the answer of one variable linear equation. But when we talk about two variable linear equation, like we are having a equation x plus 2y equals to 12, इस टाइप का हमारे पास इक्वेशन है. ये क्या है? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है. यहाँ पे x और y की वैल्यू अननोन है. सो दिस इज द टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन. ओके, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. हाउ इट इज पॉसिबल? फॉर दिस फर्स्ट we have to know that x plus 2y is equals to 12. यानी कि x और 2y को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा? 12 आएगा. दैट मीन्स कि हमारे पास x की वैल्यू भी होनी चाहिए, y की वैल्यू भी वही होनी चाहिए, ताकि हम इन दोनों को ऐड करें और y को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए. तो फॉर दिस सिंपल वे में अगर हमें इसका आंसर निकालना है तो अगर हम फर्स्ट x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी इस इक्वेशन से? x इक्वल्स टू 0 पुट करा तो यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 12 आ गया. देन 2y इक्वल्स टू 12 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/2, दैट इज द 6. तो दिस इज आवर फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन कि हमारे पास x 0 है और y क्या आ गया? हमारे पास 6 आ गया. यानी कि 0 और 6 हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है. नाउ हम पुट कर सकते हैं y की वैल्यू 0, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 ना, इसको नाम दे देते हैं. तो y की वैल्यू 0 पुट करने के बाद यहाँ पे x प्लस 2 0 इक्वल्स टू 12. दैट मीन्स कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? x इक्वल्स टू 12 आ गया. यानी कि दिस इज आवर सेकेंड आंसर कि हमारे पास x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 0 है, तो भी हमारा सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा. ओके, नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं कि हमें कुछ ऐसे नंबर्स लेने होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. जैसे हम x की जगह अगर 1 लेते हैं तो y की जगह हमें ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे. दैट मीन्स कि अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें कि हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ जाए. तो इसको भी देख लेते हैं कि अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट करी है तो इक्वेशन नंबर 1 से 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. 12 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 11 एंड y इक्वल्स टू 11/2. तो ये भी हमारा एक और सोल्यूशन हुआ, यानी कि 1 और 11/2 हमारा सोल्यूशन आ गया. तो ये भी क्या है? सोल्यूशन है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का. अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. सिंपल अगर हम रेशनल नंबर के अंदर देखें तो यहाँ पे हम x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 के अंदर क्या पुट करें? सिंपल सिंपल कि हमारे पास ये आ जाए. अगर हमने यहाँ पे पुट करा 6, x की वैल्यू हमने 6 पुट कर दी. हमने अभी देखा था कि y की वैल्यू हमने 6 देखी थी और x की वैल्यू 0 देखी थी. तो x की वैल्यू अगर 6 पुट कर देते हैं तो 2y इक्वल्स टू 12, 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 6, 2y इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 3. तो ये भी हमारा एक सोल्यूशन हो गया 6 और 3. दैट मीन्स कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं. कितना भी आप x का पुट करते जाओ, y का वैल्यू पुट करते जाओ, तो आपके पास इसको सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन आ जाती है. ओके, नाउ वी टेक क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2. 4.2 से क्वेश्चन ले लेते हैं. लाइक आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? y equals to 3x plus 5 has a unique solution. Only two solutions. Infinite many solutions. अभी मैंने बताया कि टू वेरिएबल इक्वेशंस की क्या होती हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. तो आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट इज राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. इसको देख लेते हैं. आवर क्वेश्चन इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7. इसके हमें 4 सॉल्यूशंस बताने हैं. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पहले आप क्या करो, x को 0 पुट कर लो इन इक्वेशन नंबर 1. तो x को 0 पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? y इक्वल्स टू 7 आ जाता है. यानी कि 0 और 7 हमारे पास एक सॉल्यूशन हो गया. नेक्स्ट है हमारा, अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो हमारी x की वैल्यू क्या आती है? इक्वेशन 1 में y 0 पुट कर
पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 7, 7x इक्वल्स टू 7/2। तो नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया 7/2 एंड 0। अब थर्ड हमें ऐसी चीज़ पुट करनी है कि हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे हमने x की वैल्यू अगर 6 पुट करी, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे एंड y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। 2 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, तो क्या 7 आ रहा है हमारे पास, 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, यस। तो हमारा थर्ड सोल्यूशन क्या हो सकता है 3 1 हो सकता है। अब हम 1 और 6 पुट कर लेते हैं, 1 और 5 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर 1 पुट करी, y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो क्या होगा 2 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 आ गया 7। तो दैट मीन्स के 4 सोल्यूशन हमें निकालने थे इस लीनियर इक्वेशन के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन था 0 7, सेकेंड था 7/2 और 0, थर्ड सोल्यूशन आया 1 5 एंड फोर्थ सोल्यूशन आया हमारे पास 3 1। 4 सोल्यूशन हमें निकालने थे लीनियर वेरिएबल के लिए, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 4th नंबर का देख लेते हैं कि हमें x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू 1 दे रखी है, तो k की वैल्यू हमें वी हैव टू फाइंड k एंड इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ईजिली क्या करना है, हमको x और y की वैल्यू इधर इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसको, इसके अंदर पुट करनी है। तो कैसे करेंगे, 2 x की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दी, 3 y की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आया 2 2 जो 4 प्लस 3 7। तो यानी कि k हमारा क्या हो गया 7 हो गया। दिस इज आवर आंसर, दिस इज योर इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2।